हेलो फ्रेंड्स, तो हम ये बूटी बनाना देख रहे थे। ये हमारा बूटी बनाने का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने दिखाया था टोटल 16 सिलाइयों तक। तो ये हम जो बना रहे हैं 3 से 6 महीने के लिए बेबी बूटी है। इसमें हमने 28 फंदे डाले थे और 28 फंदे बुनने के बाद में हमने 16 सिलाई कंप्लीट की है पार्ट नंबर 1 पे। तो आप पार्ट नंबर 2 के पहले पार्ट नंबर 1 आप पूरा देख लीजिए और फिर पार्ट नंबर 2 को आप कंटिन्यू कीजिए। तो हम आगे का बुनना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने 16 सिलाई तक, देखिए सिलाई में जो हमारा है वो हमने बुन के पूरा ऐसे निकाल लिया है। ये हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया है, ये आप वहाँ से देख लीजिए। अब हम 17वीं सिलाई देखेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बैली का आगे वाला पार्ट है तो ये हम फंदे बंद कर देंगे और बैली के पीछे वाले ये जो 2 पार्ट रहेंगे दोनों साइड के, तो ये वाले फंदे हम बुनेंगे। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करना है हमें। अब हम सिलाई में देखते हैं। तो इसके लिए पहले हम 8 फंदे सीधे बुनेंगे। एक पार्ट का 8 फंदे सीधे बुन लेंगे। ये हमारे 8 फंदे सीधे पूरे बुन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक फंदा अब हम बुनेंगे, फिर एक और फंदा बुनेंगे। अब पीछे वाला फंदा हम उतार देंगे। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अब ये अपने फंदे हम बंद करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब फिर से एक फंदा हम बुनेंगे और फिर से पीछे वाला फंदा उतार देंगे। इस तरीके से हम टोटल वहाँ तक फंदे घटाते रहेंगे जब तक कि हमारे जो सिलाई का लास्ट वाला हिस्सा है उस पर भी सिर्फ 8 फंदे ना बच जाए। तो दोनों साइड से हमारे सिर्फ 8 फंदे बचने चाहिए, बाकी के सारे फंदे हम यहाँ पे बंद कर देंगे। तो हम यही रिपीट करते हैं और हम तब तक फॉलो करेंगे यही चीज़ जब तक कि हमारे दूसरी साइड पे भी 8 फंदे ना बच जाए। तो देखिए हमारे फर्स्ट साइड पे ये टोटल 8 फंदे हैं और फिर बीच के हम एक एक फंदा बुनते गए हैं और पीछे वाला फंदा उतारते चले गए हैं। तो ये यहाँ पे आ गए हम। अब राइट हैंड की आप लेफ्ट हैंड की सिलाई पे आप देख लीजिए कितने फंदे हैं आपके पास में। 2 2 4 2 6 2 8 और एक फंदा आपके पास अभी ये एक्स्ट्रा है। तो एक फंदा और आप बुनिए और अब पीछे वाला फंदा उतार दीजिए। अब आप देखेंगे तो ये आपके पास में टोटल 8 फंदे हो गए। अब ये पूरी सिलाई ऐसे यहाँ तक के फंदे बुन लीजिए। ये पूरा बुन लेते हैं, फिर एक बार और काउंट कर लेंगे। 8 ही फंदे हैं हमारे पास दोनों साइड पे। एक बार और काउंट कर लेते हैं, 8 फंदे दोनों साइड पे। 2 8 2 2 4 2 6 2 8। तो ये हमारा हो गया। ये अब जो हमारा हिस्सा अभी बना है जो बंद किया है ये हमारा बैली का आगे वाला पार्ट हो गया। और अब जो ये 8 फंदे और 8 फंदे ये है ये हमारा पीछे वाला हिस्सा हो जाएगा जिसको अब हम बांधेंगे। तो देखिए अब हमें सिर्फ ये 8 और 8 फंदे बुनने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, सिलाई से हम फंदे उतारेंगे और इनको हमें इस तरीके से चढ़ाना रहेगा कि सीधे हाथ का ये जो मिडिल ये वाला पॉइंट है और ये दोनों हमारे एक साथ होने चाहिए। और जहाँ से हमने ऊन डाली थी वो हमारी ये इस साइड मिडिल में आ जाएगी और जो अभी हमारी करंट रनिंग ऊन है वो भी हमारी ऐसे ये मिडिल में आ जाएगी। तो ये इस टाइप से होना है। तो इसको हम फंदे उतारेंगे और आपको दिखाते हैं इसको हमें कैसे चढ़ाना है। ये दोनों पार्ट ऐसे आना चाहिए, जॉइंट करने रहेंगे क्योंकि हमें ये। तो देखिए अगर आपके पास में डबल पॉइंटेड नीडल है तो आप वैसे कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे, अब पूरे फंदे सिलाई में से उतार देंगे। ये हमने ऐसे उतारा और हमने जैसे आपको बताया है वैसे हमें जोड़ करके चढ़ाने रहेंगे। तो देखिए फंदे उतार लिए हमने और ये आप ऐसे फोल्ड कीजिए और लेफ़्ट साइड से आप सिलाई को घुसेड़ना स्टार्ट कीजिए, लेफ़्ट साइड से। तो इस तरीके से यहाँ से फंदे पूरे आप डाल दीजिए सिलाई में। बस इसके आगे फिर आप ये इस पार्ट के डाल दीजिए। तो ये देखिए चढ़ाने के बाद में आपको ऐसे दिखेगा, इस टाइप से दोनों जॉइंट हो जाएंगे। बीच का ये देखिए पार्ट और जहाँ से हमने फंदे डाले थे वो हिस्सा हमारा ऐसे आगे आ जाएगा और जो करंट रनिंग ऊन है हमारी वो हमारी ऐसे ये पीछे चली जाएगी। और ये बीच में जुड़ने वाले पार्ट ये इस तरीके से आ गए।
अब हम क्या करेंगे, ये वाली ऊन को काट लेंगे और उतना रख लेंगे जितनी हमें सिलाई के लिए ज़रूरत है। तो आप थोड़ी सी ज़्यादा ऊन रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऊन को यहाँ से जोड़ेंगे। तो ये हम नई वाली ऊन यहाँ से ऐसे जोड़ लेंगे। इसकी में आप गठान बांध लीजिए और फिर आगे का हम देखते हैं। तो अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, जो हमारी ये बूटी है इसका स्ट्रैप जो बेल्ट होता है उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट के हमारे 8 फंदे हैं और दूसरे वाले पार्ट में भी 8 फंदे हैं। तो इन दोनों को हमें यहाँ पे जोड़ना है। तो 7 फंदे हम पहले सीधे बुनेंगे। ये 7 फंदे सीधे बुनते हैं। तो अब जो हमारा ये वाला पार्ट चल रहा है उसका लास्ट फंदा है और जो दूसरा वाला पार्ट है उसका फर्स्ट फंदा, इन दोनों को हम एक साथ सीधा बुन देंगे। 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन देंगे और फिर बाकी के जो फंदे बचे हैं 7 फंदे, इनको आप नॉर्मल आप सीधा बुन दीजिए। ये सारे पूरे फंदे हमें सीधे नहीं बुनने हैं। हाँ, इसमें आप पूरे फंदे सीधे बुन लीजिए, पूरे फंदे ये सीधे बुन लीजिए। तो देखिए हमने सारे फंदे ये बुन लिए, उसमें बस बीच के जो 2 फंदे थे उनको एक साथ में सीधा बुन लिया। अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, जो बेल्ट है उसकी लंबाई हम बढ़ाएंगे, तो वो हम देखते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो बेल्ट है उसके लिए हम फंदे बढ़ाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, एक फंदा आप उल्टा बुनने के लिए जैसे बुनते हैं वैसे कीजिए, उतारेंगे नहीं हम फंदे को, और इसी को हम सिलाई में भी चढ़ा देंगे। ये दोनों सिलाई पे रहेगा फंदा। फिर से हम उल्टा बुनेंगे, फिर से उतारेंगे नहीं, दूसरी सिलाई पे भी चढ़ा देंगे और पहली सिलाई पे भी रहेगा। ये देखिए इस तरीके से हमें करना है। ऊन घुमानी है और वापस जो फंदा नया आया है उसको दूसरी सिलाई पे डालते जाना है और पहली सिलाई पे तो हमें रखना ही है। इस तरीके से करते करते आप 13 फंदे बढ़ा लीजिए। तो 13 फंदे हम बढ़ा लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं। तो देखिए हमने ये 13 फंदे आगे बढ़ा लिए हैं, आप इसको काउंट कर लीजिए। ये 13 फंदे हमारे आगे के दिखने चाहिए। तो 13 फंदे हो गए। अब हम क्या करेंगे, पूरी सिलाई सीधी बुन देंगे। तो सारे फंदे आप सीधे बुन दीजिए। तो ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं, सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं। तो ये देखिए हमने पूरी सिलाई सीधी बुन ली है। तो जो 13 फंदे बढ़ाए थे वो, और जो हमारे पास सिलाई में ऑलरेडी फंदे पड़े हुए थे वो सारे फंदे, तो ये सारे हमने सीधे बुन लिए। अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, सीधे फंदे बुनते जाएंगे और लास्ट के 3 फंदे अभी छोड़ देंगे। तो लास्ट के 3 फंदे छोड़ करके बाकी सारे फंदे आप सीधे बुन लीजिए। तो ये देखिए हमारे लास्ट के 3 फंदे रह गए। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन के लिए होल बनाएंगे। तो होल बनाने के लिए क्या करना है, ऊन को आप आगे लीजिए। अब ये सीधा वाला जो बुनते हैं उस तरीके से ये 2 फंदे उतार लीजिए बिना बुने हुए। अब ये वाली उल्टे हाथ की सिलाई आगे से डाल करके और इन दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन लीजिए। ये जैसा हमने आपको एक और सिलाई में बताया था उसी टाइप से ये करना है। तो ये दोनों फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब ये जो लास्ट का फंदा है इसको आप नॉर्मल सीधा बुन लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम बंद करेंगे। तो वही एक एक फंदा आप बुनते जाइए और पीछे वाला फंदा उतारते जाइए। ये एक फंदा बुना, ये एक और फंदा बुना, पीछे वाला फंदा उतार दिया, फिर एक और फंदा बुना, फिर पीछे वाला फंदा उतार दिया। तो ये जो हमारा बंद करने का तरीका होता है, इस तरीके से आप पूरा बंद कर दीजिए। तो ये हम बंद कर लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं। तो ये देखिए फंदे बंद करने के बाद में जो लास्ट ऊन बचेगी उसको आप काट करके खींच लीजिएगा। तो ये आपका ये ऐसे बन के निकल गया। अब इसमें देखिए ये हमारा ये बेल्ट है, ये हमारा बेल्ट रहेगा जिसमें हमने छेद बना लिया बटन के लिए, और यहाँ पे हमारा ऐसे बटन लग जाएगा। अब हम इसको पलट देंगे और पलट करके सिलाई लगाएंगे। तो इसको हम ऐसे पलट देते हैं और हम आपको बता देते हैं सिलाई आपको कहाँ कहाँ लगानी है। तो देखिए इसको हमने पलट लिया है, और ये जो आपको याद होगा ये हमने ऊन बीच में छोड़ी थी, तो मैंने आपको बोला था सिलने के काम आएगी। तो ये वाली जो ऊन है इससे हम यहाँ पे एक तो सिलेंगे दोनों इसके पलड़ों को यहाँ तक सिल कर, और फिर ये नीचे। तो ये पूरा आप सिल लीजिए।
तो ये हम सिल लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं। ये दोनों हिस्सों को आप चाहे तो सुई से सिल लीजिए या क्रोशे से सिल लीजिए। तो ये देखिए पूरा ये सिलने के बाद में हमने इसको पलट लिया है और ये देखिए ये इस तरीके से ऐसे दिखती है। अब इसमें ये देखिए ये स्ट्रैप है जो हमारा बेल्ट है, इसमें ये देखिए आप ये छेद है, इसमें ये बटन को बंद करने के लिए छेद है और ये हम बटन यहाँ पे लगा लेंगे बिल्कुल ऊपर ही ऊपर और ये ऐसे ये बंद हो जाएगी। तो ये हमारा बन गया है राइट वाले इसका पैर का। जो लेफ़्ट वाले पैर का आप बनाएंगे तो उसमें आपको क्या करना है, जो 13 फंदे हमने एक साइड बढ़ाए थे तो उसके रिवर्स साइड में आपको बस 13 फंदे बढ़ाने हैं, बाकी पूरा सेम टू सेम है बस। तो आपका जो लेफ़्ट साइड का भी आपका ऐसे ही बन के तैयार हो जाएगा इस तरीके से। तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम आपके ऐसे ही नए नए पैटर्न बताएंगे इजी वे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक मी एंड सब्सक्राइब मी।